एक गांव में दो औरतें रहती थी। दोनों बहनें थी। बड़ी बहन सुलेखा बहुत अमीर थी। उसके पास बहुत धन दौलत थी। वहीं पास में ही एक झोपड़ी में उसकी छोटी बहन सुनैना अपने पति के साथ रहती थी। सुनैना बहुत गरीब थी। सुनैना के गरीब होने के कारण उसकी बड़ी बहन सुलेखा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों ऐसे गाल फुलाए बैठी हो? क्या कहा आपने? गुस्सा ना हो तो और क्या करूं? एक तो मेरे घर के पास ही झोपड़ी बना रखी है उस सुनैना ने। ऊपर से जब देखो तब आ जाती है मेरे घर। अरे तो क्या हुआ, बेचारी परेशान रहती है और है तो तुम्हारी ही छोटी बहन। इसीलिए इसीलिए तो मैं उससे नफरत करती हूँ। आपको पता है, किट्टी पार्टी में जब मेरी सहेलियां कह देती हैं कि ये गरीब तेरी बहन है, तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऊपर से ये मेरे ही घर के पास झोपड़ी बनाकर रहती है। तभी सुनैना वहां आ जाती है। दीदी, आज मैंने खीर बनाई है, तो मैं थोड़ी आपके लिए भी ले आई। देख सुनैना, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तू मुझे दीदी मत कहा कर। और इस खीर को तू ही खा, मुझे नहीं चाहिए ये गरीबों वाली खीर। सुनैना उदास होकर चली जाती है। ये तुम क्या करती हो सुलेखा? भला कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा करता है क्या? ऊपर से तुम हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती हो। सुलेखा, ये मत भूलो, अगर सुनैना गरीब है तो उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। भूल गई, तुम्हारे पिता ने अपने आखिरी समय में तुम्हें जो धन दिया था और कहा था उसमें का आधा सुनैना को देने के लिए, पर तुमने उसे नहीं दिया। उस बेचारी को तो आज तक इस बात का पता भी नहीं है। आप चुप रहिए, मुझे मत बताइए क्या सही है क्या गलत। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम भी आज कहीं सुनैना के पति की तरह ही फल बेच रहे होते। मुझे अमीर बनना था, मैं गरीब की जिंदगी नहीं जी सकती थी। इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तभी एक साधु आता है। वह बहुत भूखा होता है। सुनो बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तुम भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका ले रखा है सबकी मदद करने का? जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है मेरे घर में। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और देखो। साधु वहां से चला जाता है। इधर सुनैना अपने घर आती है। अब मन खुश हो गया तुम्हारा? सुनैना, तुम्हें कब समझ में आएगा, सुलेखा भले ही तुम्हारी बड़ी बहन हो, पर हमारी गरीबी के कारण वो तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर क्यों जाती हो उसके घर अपनी गरीबी का मजाक बनवाने? पिताजी से किया हुआ वादा निभाने के लिए। वो भूल सकती है, पर मैं नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी बहन है, तुम जानो, मुझे क्या। अच्छा, अब मुझे बाजार में फल बेचने जाना है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजेश अपनी टोकरी लेकर बाजार में फल बेचने चला जाता है। तभी वही साधु झोपड़ी के पास आता है और सुनैना से कहता है, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास खाने के लिए तो नहीं है। अगर आप थोड़े समय पहले आते तो मैं आपको ढेर सारे फल दे देती, क्योंकि अभी अभी मेरे पति सारे फल लेकर बाजार बेचने गए हैं। बाबा, इस समय तो मेरे पास ये एक अनार ही है। ला बेटी, इसी को दे दे, कुछ तो पेट में पड़ेगा। साधु अनार लेकर उसे खाता है कि तभी अनार का एक बीज जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन सुबह सुनैना और राजेश देखते हैं, उनके आंगन में एक अनार का पेड़ है जिस पर खूब सारे अनार लगे हैं। ये क्या,
ये रातों रात हमारे आंगन में इतना बड़ा अनार का पेड़ कहाँ से आ गया? और इस पर कितने सारे अनार लगे हैं? ये सब कैसे? कल जब आप फल बेचने गए थे, उसके बाद एक साधु आए थे। वे बहुत भूखे थे, तो मैंने उन्हें एक अनार दिया था। अनार खाते हुए उनके पास से एक अनार का बीज यहाँ पर गिर गया था, पर रातों रात ये बीज इतना बड़ा फलदार पेड़ कैसे बन गया? तभी पेड़ से आवाज आती है, बेटी, मैं वही साधु हूँ। मैं तुम्हारे मन की परीक्षा ले रहा था। तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। बेटी, ये जादुई अनार का पेड़ है। तुम इस पेड़ से जितने अनार तोड़ोगे, उस जगह तुरंत नए अनार आ जाएंगे। इस जादुई अनार के पेड़ पर कभी अनार खत्म नहीं होंगे। राजेश और सुनैना दोनों बहुत खुश होते हैं। वे जादुई अनार के पेड़ से जितने अनार तोड़ते, उनके जगह तुरंत नए आ जाते। राजेश खूब सारे अनार बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे वे धनवान हो गए। उधर सुलेखा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। सुलेखा का घर भी बिक गया। अब सुलेखा झोपड़ी में रहने लगी। वह बहुत परेशान होकर अपनी बहन सुनैना के पास जाती है। सुनैना मेरी बहन, मेरी मदद कर। दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? मेरे कर्मों की सजा मिली है मुझे। मेरी बहन, तेरे साथ मैंने बहुत गलत किया, सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया अपनी ही बहन के साथ। सुनैना अपनी बहन सुलेखा को माफ कर देती है और उसकी मदद करती है।